हेलो हेलो। और सभी ग्राम व क्षेत्रवासियों को एवं नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि परम पूजनीय गुरुजी मंचासीन हो चुके हैं। अब आप लोग उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। और सभी भक्तों को सूचित किया जाता है जो भी दिव्यापुर और या जहाँ से भी कथा श्रवण कर रहे हैं, परम पूजनीय गुरु जी की तरफ से हरिओम नारायण। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय हेलो हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारो पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य गाय वाले बाबा की, भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति पूज्य विप्र समान सम्य विराजमान सीताराम जी को वंदन करते हुए, परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अनवरत रूप से चल रहे ये 5वें दिन का कथा का दृश्य, भगवान की बड़ी महती कृपा जो सत्संग में बैठे हुए हैं। आछे दिन पाछे गए कियो न हर्ष हेत,
और अब पछताएं होत का जब चिड़ियां चुन गई। लड़कपन गया, जवानी दे गया, जवानी गई, बुढ़ापा दे गई। और बुढ़ापा, लोग सोचते हैं बुढ़ापा में भी कुछ मिलेगा, तो बुढ़ापा कहता हम देने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें साथ में लेकर के जाने वाले हैं। देखो एक बात बताएं, मौत के 4 लक्षण। कितने लक्षण हैं? मरबे के 4। कानन के किनारे के बार सफेद होने लगे तो ही तुम सोचो कि नंबर हमाऊ लगवो आ गो सर्टिफिकेट काए। मुंडे मुड़गारी पे बैठा हुआ कौआ जब सवेरे काव काव करता है, बच्चा पूछता है माँ से, माँ ये कौआ क्या कहता है? तो कौआ माँ कहती है बेटा कौआ से कह दे कौआ उड़ जा, तेरे मम्मा आओ तुम्हें। शगुन मनाया जाता है कौए से। तो जब मुंडेर पर बैठा हुआ कौआ के बोलने से मामा आते हैं और तुम्हारे कानों के किनारे के बाल श्वेत हो जाए तो तुम समझ लेना अब मेरा भी बुलावा आने वाला है। धीरे 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 मेरे भाई बहन, ये जीवन की यात्रा में सत्संग मिला है, संतों का दर्शन, पदार्पण। आप सब वर्ष में हमारे गांव की एकता, क्षेत्रीय जनता सब इकट्ठे होकर के इस आयोजन की तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं अब कथा होगी, अब कथा होगी। और सबसे बड़ी बात, 48 साल से जैसे ही कथा शुरू होगी कोहरा पड़ना शुरू। जादना कथा बैठी तादना देखो कितो कोहरा तो जब कोहरा पड़न लगे सोई तुम समझ जाओ चितायन में कथा शुरू। नारायण की शुरुआत से लीला चली आ रही है। 48 साल से लोग जो ही कोहरा परो सोई लोग बोले सामान सट्टा धरो भीतर काय की अब कथा शुरू होने वाली है ना। तो ठाकुर जी भी इंतजार करते हैं, परीक्षा करते हैं। ठाकुर को हृदय में बैठा करके देखो, मेरे मुरली वाले ने, भगवान ने सारी चीजें दी हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। सब कुछ है घर में और तुम मरे जात। 4 दिन की जिंदगी तामे जूना भये जात हैं, इठे जात हैं, कोड़े मरे जात। काय को कोड़े रहे मर रहे होगा वही राम रच राखा। न रोने से कुछ होगा न हंसने से कुछ होगा, इसलिए जिंदगी भर रोते रोते आए। कथा में आए हो, यहाँ रोने के लिए नहीं आए हो। अच्छा तो घर में कितो रोएबो, पड़ोसी ते रोएबो, सड़क पे रोएबो, तहसील में रोएबो। कथा में जब आओ तो हंसने के लिए आओ। और कथाओं में नहीं हंस पाए तो दुनिया में कहूँ हंसबे वाले। ये राम जी की कथा है, राम मालिक है, करने वाले हम नहीं हैं, कराने वाला कोई और है। परिस्थितियों के अनुकूल ठाकुर की कृपा बनी रहे। हर जीव को जीवन में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम आए हैं और हमें जाना पड़ेगा, तो जाने की तैयारी बढ़िया हो। स्वर्ग नरक कहीं बादल पे नहीं है, स्वर्ग नरक यहीं पर है। और पता कैसे चलता है? आदमी मर जाए और मरने के बाद जब लेके चले लोग कहें बहुत बढ़िया आदमी था साहब, बहुत अच्छा था, सबकी सुनता था, सबकी बात करता था, तो तुम समझ लियो स्वर्ग में ते आओ और स्वर्ग में ही। और मरवे के बाद लोगन ने कही बड़ो अच्छो बहु गांव पाक होएगा, मरे गो अच्छो रहो, परेशान नहीं करें रात तो तुम समझ लियो नरक में ते आओ और नरकई में। इसलिए मुक्ति का साधन करो। और संतों ने भी कहा है मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा
भजन कर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने। हरि बोल। श्री राधे। संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की, हवा मिल जाए तुझ सब लोगों की, हवा मिल जाए तुझ सब लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज हरि का भजन कर ले। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर व्यक्ति को अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यहां तक आंख खुली है, ये सारा संसार देखने में अपना है, लेकिन अपने होते हुए भी ये सब सपना है। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जिस समय जनकपुर में सीता जी का विवाह होकर के आया है, मैया कौशल्या ने देखा जब पुत्र वधू आई है, अयोध्या में खुशियां आई, लेकिन 7 दिन बीत गए हैं, सीता जी ने न अन्न ग्रहण किया न अयोध्या का जल पिया। बहुत गहराई से समझना। तो चिंता हुई, क्यों? ये बहू कैसी है, न पानी पीती है न भोजन करती है। तो महाराज दशरथ से कहा, ये बहू आई है, न भोजन कर रही है न जल पी रही है। तो दशरथ जी ने कहा, क्या बेटी पिता की याद आती है? मां से कहा और कौशल्या से कहा, समझाओ इनको। बोले नहीं। तो बोले भोजन क्यों नहीं कर रही हो, जल क्यों नहीं पी रही हो? तो सीता जी ने कहा, मैंने सुना था पिताजी, अपने पिताजी के मुंह से, जिस घर में भानज की हत्या की गई हो, अगर उसके घर का अन्न जल ग्रहण करता है तो करोड़ों वर्ष नरक में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। याद किया दशरथ से अपराध क्या हुआ था? श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। चेत आया दशरथ को, हाँ मेरे से ये पाप हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, हम धन के लोभ में, तन के लोभ में, जोश में, बाहुबल में पाप करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जब याद दिलाई जाती है तब याद आती है। दशरथ जी को चिंता हुई, तो कहा इसके लिए कोई उपाय? बोले पिताजी ने कहा था, अगर घर में एक ब्राह्मण आकर के भोजन कर ले तो ये पाप नष्ट हो जाए। और ब्राह्मण कैसा हो?
ऐसा ब्राह्मण हो जो कभी भी किसी के यहां निमंत्रण खाने के लिए न गया हो। अब बताओ ऐसे कोई पंडित जी मिले काऊ गांव? पहले तो ब्याह में जाइए, ब्याह में नहीं जाइए, सत्यनारायण की कथा में जाइए, नहीं जाइए तो तेरे ही में जाइए, कनगतन में तो जरूर ही जाइए। अब ऐसा ब्राह्मण कहां ढूंढा जाए? का एक पंडित है। कहे कौन? जो कभू काऊ के घरे न्योता खान नहीं गो। सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। कहे कौन? कहे लंकापति रावण। भले भले इनको न्योता दो जात। कहे रावण की तो तुम आदत ही जानती, जैसो हतो तैसो। न्योता दा क्या को घर बिगड़वाए, है ना? तो दशरथ जी ने कहा लंकापति को कैसे बुलाया जाए? तो एक चिट्ठी लिखी जानकी जी ने। परम आराध्य लंकापति विप्रदेव, आपके चरणों में रघुवंश की परंपरा की महाराज दशरथ की पुत्र वधू का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आपका निमंत्रण है। और वो पत्र जब रावण के पास पहुंचा, रावण ने लिया वो पत्र, देखा, प्रसन्न हुआ। मैं अयोध्या में निमंत्रण खाने के लिए जरूर जाऊंगा। आज पहली मर्तबा जब रावण आता है, और रावण जब अयोध्या में आया है तो छज्जे पर खड़े हुए राम के भाल चंद्र को देखा तो सहस्त्र इतनी प्रसन्नता हुई। जानकी जी ने, दशरथ जी ने प्रणाम किया। जानकी जी ने रावण के चरण धोए, चरण धो करके आसन दिया, मस्तक पर तिलक लगाया, भोजन किया। भोजन करने के बाद तब दक्षिणा का नंबर आया। तो कहा दक्षिणा, दशरथ जी ने कहा विप्रदेव दक्षिणा क्या है? तो रावण ने कहा मुझे आपने नहीं बुलाया है, मुझे जिसने बुलाया है। किसने बुलाया है? आपकी पुत्र वधू ने जिसने बुलाया है उसी से दक्षिणा लेने का अधिकार है। जानकी जी ने कहा धन्य है, धन्य। कहिए विप्रदेव, मैंने इसलिए निमंत्रण किया था, मेरे पिताजी को भानेज की हत्या लगी हुई थी। और ध्यान रखना, हत्या अगर लग जाए तो बर्बाद कर देती है। चाहे गौ हत्या हो, चाहे ब्रह्म हत्या हो। ऐसे ही मान ले तुम काऊ को मर्डर कर दो, फिर चैन में रह सकत है? हत्या के बाद तो फिर कष्ट आएगा ही। मैं चाहती हूं मेरे पिताजी इस श्राप से मुक्त हो जाए। मांगिए, क्या मांगते हो? तो रावण ने कहा मैं जो मांगू वही मिलना चाहिए। जानकी जी ने कहा मेरे अधिकार में होगा, मैं दे सकती हूं। कहा तुम्हारे अधिकार में है, देना चाहती हो हे अयोध्या नरेश की पुत्र वधू, तो मुझे अपने हाथों से मुक्ति प्रदान कर। जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। मुक्ति मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे इसे मुक्ति दे सकती हूं? मुक्ति तो मेरे पति के हाथ में है। राम जी के चरणों में जाकर के रोने लगी। ये रावण मुक्ति के बारे में कहता है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? तो राम ने कहा रो मत, रावण की मुक्ति के लिए तुम्हें लंका में जाना होगा। अगर इसके लिए तुम तैयार हो तो जाओ, कह दो हम तुम्हें मुक्ति देंगे। जानकी जी ने कहा चाहे मुझे लंका में रहना पड़े, ध्यान रखना बहू का कर्तव्य है, चाहे मुझे लंका में रहना पड़े, चाहे कितनी पीड़ा सहन करना पड़े, चाहे पति से जुदाई सहन करना पड़े, लेकिन मेरे ससुर को जो लगा हुआ दोष ब्रह्म हत्या का, भानेज की हत्या का, इस श्राप से मुक्त हो जाए। जानकी जी ने कहा मैं आपको मुक्ति प्रदान करती हूँ। तो रावण जैसे महा अहंकारी को मुक्ति की जरूरत पड़ी, तो क्या तुम्हें मुक्ति की जरूरत नहीं है? सबको मुक्ति की जरूरत। अब बाजी का ज्यादा पूजा तुम करो, काई तुम ही चले जाओ स्वर्ग में, हम तो नरक में खटिया बिछाए के पड़ी उन खटिया तरी। सातों कर्म हो जाए जब यंत्र मर के जाए
मरे हुए भी दम निकल जाए पूरी। कोई मत कागू मत बहु देखो कितनी बुरी दशा होती है? प्राण कैसे निकलता है, घर के लोग घेरे खड़े हुए हैं, ऐसे प्राण नहीं निकलता है। हजारों बिच्छुओं के डंक मारने की पीड़ा होती है तब प्राण निकलता है, ऐसे प्राण नहीं जाता है। हजारों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा जब एहसास कराती है, एक कांख से आंसू बहता है, परिवार को लोग घेरे खड़े हुए हैं, कंठ अवरुद्ध है, पैर टूट गए हैं, इशारा नहीं होता है। डॉक्टरों ने अभी हाथ खड़े कर दिए। मेरे भाई बहन, अब तो एक ही है। घर के कहते हैं और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात। बड़ी जगत की रीत पुरानी, बड़ी पुरानी बात, बड़ी जगत की रीत पुरानी, बड़ी पुरानी प्राणपति आज जगत से, प्राणपति आज जगत से, बाह छुड़ाए जात पंछी, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात। अबे और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात। और मरने के बाद माता मुख आंसू अनुसद होवे, पिता नयन जल कोई न पूछे बात पंछी, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात, और बसो एक रात पंछी, और बसो एक रात। और क्या किया? सबसे बड़ी विडंबना, जिनको तुम अपना कहते हो
और मरने के बाद अपने घर के सगे देख लो, मरघट बांधे जा। अपने घर के सगे देख लो, मरघट बांधे जा। आज चिता पर मित्र कहे, कोई न मिला तो पंछी और बचो पंचम दिन का मेला, पांचवें दिन की कथा, भगवान श्री राम का अवतरण और कल होगा कृष्ण भगवान का जन्म। भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो कल के लिए माताएं बहनें माखन मिश्री बढ़िया सी पीली पीली साड़ी है ना, जनाई फटी पुरानी पहन के आ चकाचक आए। कल ठाकुर जी आएंगे पीली सी साड़ी पहन करके, माखन मिश्री लेकर के। कल बधाई पड़ेगी ना, कन्हैया जी आएंगे तो कल की तैयारी। आज कन्हैया जी के आने से पहले श्री राम जी को आना है, तो आओ चलते हैं अयोध्या में। गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है, और देखो रामायण शब्द का अर्थ है राम धन अयन। ऐन कहते हैं घर को। अगर तुम राम को खोजने के लिए जाना, राम को खोजना चाहते हो तो रामायण की शरण लो। पहले का जमाना था, अब तो बहुत बदल गया। हमारे गांव में बुधू मिस्त्री है ना, शर्मा जी थे, रामायण हिब्ज याद थी। प्यारे भैया परम सुख दद्दा, बड़े बड़े पुरखा, संजा भाई कोठी पे लांटिन जगाए के रोजाना रामायण पढ़ी जाती थी, अर्थ होते थे। बागाओं को मोहल्ला के सब हुई बैठे, रात को 9-10 बजे परवे को आए, रामायण घर घर होती थी। ईमानदारी से बताओ कितने घर में रामायण संजा को पढ़ी जाती? कहाँ चली गई रीतियां? रामायण घर में रखी है और दुखी। रामायण घर में रखी, रामायण की एक चौपाई तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। एक गुरु महाराज गए और शिष्य से कहा, रामायण में चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसे तुमसे मत चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसे तुमसे मतवाई। चरण, इन चरणों से चल करके तीर्थ करो। चरण राम तीरथ चल जाई और राम बसे तिनके मन। राम जी उसी के हृदय में रहते हैं। गुरु ने चेला से कही तो चेला ने एक ही चौपाई पढ़ी, आगे पीछे तो पढ़ी नहीं। आजकल यही है हमारी, रामायण की एक चौपाई पढ़ी और शंका इतनी हो जाए कि शायद बटोरे न बटोरे। कहा भैया तुमने तो लिखी नहीं, तुलसीदास जी ने लिखी। कहा उन्हें अपना घर बनवाओ, बाको घर, तुम काहे को मरे जा रे बामे? तुम ज्यादा ज्ञानी हुई है तुलसीदास जी, अपना पौआ फांसे फिर रहे।
अर्थ के अनर्थ विचार करिएगा। सब गांव के लोग बढ़िया सा दूध लेकर के 1 ग्राम खीर बना करके तैयार करें, एक एक दोना बटेगी, हिस्से में 2 ग्राम का खीर पार हो जाएगी। और भाई खीर में नेक मट्टी को तेल डाल दो तो कोई नहीं। तो ध्यान रखना, तर्क कुतर्क से शब्दों का अनर्थ हो जाता है। तो बेचारे ने आधी चौपाई पड़ी, घरवाली को लेके तीर्थ करने के लिए गया और सेतुबंद रामेश्वर से लौट रहे थे। रेल में अति भीड़, खुद चढ़ गई और देवी जी हुई स्टेशन पे रह गई, रेल चल गई। घरे आए, बोले अच्छी रामायण पढ़ी, कहे घरवाली और खोई गई। अच्छा भाव नहीं आएगा। तुम नीको काम करो तो उन लोगन की सोच बिल्कुल निगेटिव होगी। तुम टीका लगा के चलो अपने गांव से, तुम्हें जटपुरा चलो, तुम अपने गांव चले हो, बोले खूब चल रहे पंडित जी, कमाए हुए के काज है, चाहे 2 अन्नी न मिले। ध्यान रखना, ये समाज की दशा है, विडंबना है। बैठा हुआ रो रहा, राम जी के मंदिर में बैठ करके रो रहा था। हे राम भगवान, गुरुजी ने कहा रामायण को पढ़ना, हमने 1 चौपाई पढ़ी, मेरी घरवाली खोई गई। एक जने बोले काय रोए रे? बोले राम जी ते प्रार्थना कर रहे घरवाली मिल जाए। उन्होंने की राम जी की सीता खोई गई, इनने खुद ही नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारी का ढूंढ दी है। तो बोले क्या करें? बोले हनुमान जी की पूजा करो। लेकर के लड्डू मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्यान किया, लड्डू चढ़ाए और दोनों 2 पुलिस वाले पकड़ के देवी जी को ले आए। गुरुजी गए, गुरुजी से कहा गुरुजी बच गए हमारे परिवार। बोले काहे? खोए गई थी, हमने जाने गुरुजी कितने लड़ुआ बांट डाले। उनने की लला क्या? बोले तुमने कहा था चरण राम तीरथ चल जाई। उनने की बेटा तुमने आगे नहीं पढ़ा था, क्यों? कहूं जाओ तो पहले न घुसो रेल के डब्बा में न कार में, क्यों? राम सखा तब नाब मगाई और सिया चढ़ाए चढ़े रघु। सिया चढ़ाए, पहले सीता जी को चढ़ाया तब राम चढ़े, और तुम जोरा लटैची लेके चले। आजकल छूट गए तो छूट गए, अच्छा कार है, चले गए तो चले गए, है ना। तो अर्थ का अनर्थ मत करो। एक गांव में रामायण में है कछु नहीं, 4 बातें, पूरी रामायण खत्म। पंडित जी केवल 4 बातें, पूरी रामायण खत्म हो जाए। 4 बातें बताएं कौन कौन सी? एक राम आ तो एक रावण ना, एक ठाकुर आ तो एक बामन ना। बाने बन की नार चुनाई, उनने उनको मारना। कलयुग में भाई तुलसीदास उनने लिख दो पोथन्ना, सियावर रामचंद्र की जय। और कछु है? खाम खाम खुपड़िया फोरे डाल। गंगा दीन गिलरिया पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी पत्रा देखो। पंडित जी ने की तुम्हारी दिना खराब। तो बोले क्या करे, कैसे बनेंगे ठाट? बोले कर रामायण का पाठ। घर पे आया, रामायण उठाई, करने लगा पाठ। 15 दिन में भेड़े मर गई 60। कबू कबू ऐसा होता है। 15 दिन किया रामायण का पाठ, भेड़े मर गई 60। घरवाली बोली अरे मगज तेरी समझ में नहीं आई, जब राम रामायण ने रावण जैसे मार डाले भेड़ बुकरियन की का बसाई। तो वाने कही सब मरी गई, घरवाली मर गई, अब दिमाग खराब लड़का मर गो। वाने रामायण लई और छपरा में खुश दई, जो धरी रामायण जन सत्यानाश कर दो। आज की बात कबू नहीं करें। एक बुकरा को बच्चा कोहरा कटे मड़ैया में बांधे, और रात को लगी ठंड, वो करे भे भे भे। उनने की उठाए तेरे रामायण। अब बता,
रामायणी ते आदमी को मारो चाहते, अर्थ करो अनर्थ कभी भी मत करो। रामायण राम जी का घर है। जिस समय विवेकानंद जी विदेश अमेरिका में गए तो सारे सर्वधर्म सम्मेलन में सारे ग्रंथों को लगाया गया। ध्यान रखना, रामायण को सबसे नीचे रख दिया, फिर उसके बाद गीता, अन्य धर्मों के यहूदियों के ग्रंथ, बाइबिल सब रखा गया। अब उनसे पूछा विवेकानंद जी से, बताओ इनमें सबसे बड़ा तुम्हारी रामायण कैसे है? विवेकानंद ने कहा, धन्य है मेरी रामायण जो आधार बनकर के सारे ग्रंथों को टिकाए हुए है। अगर रामायण को तुम नीचे तक खींचो तुम्हारे सब धर्म नीचे लुढ़के में। उन्होंने क्या किया? बाइबिल को लिया नीचे रख दिया, रामायण को लिया फर्स्ट नंबर पर रख दिया। बताओ अब बोले देखिए 1 मिनट में हमारी रामायण कितनी तरक्की करके नंबर 1 पे पहुंचा। ये रामायण घर में रखी हुई है। पंडित जी घर में रामायण रखी हुई है, लेकिन मकरी को जला टीवी रोजीना खुल जाए, बीवी को मुंह खुल जाए, लेकिन रामायण चलवे वाली, महाभारत जरूर चले। रामायण का अध्ययन करो साहब। आदि चौपाई दुखी हो, सुख संपत्ति से तुम्हारा घर बन जाए, गारंटी है, लेकिन तुम्हें दवाई खेवे पड़े है। क्यों? जहां सुमति तहाँ संपत्ति कहाँ आएगी? जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति के साथ जियो, संपत्ति आएगी, और जो कुमति आई हती बैंक वाली सो। मेरे भाई बहन, ये राम कथा है और अयोध्या की कथा है। अयोध्या शब्द का अर्थ है जहाँ युद्ध नहीं होता है। महाराज, धरती पर बढ़ा पाप, धरती दुखी होकर के देवताओं की शरण में गई। ब्रह्मा जी से कहा, इन पापियों को क्यों बनाया है? इन्हें मार डालो। ब्रह्मा ने कहा, मेरा काम मारने का नहीं है, मेरा काम बनाने का है, पालने का विष्णु का है, श्रृंगार करने का शंकर का है। तो बोले सब इकट्ठे हुए, शंकर भगवान से कहा इन पापियों को मारो। तो भगवान शंकर ने कहा, इन पापियों को हम भी किसी की आज्ञा लेकर के मारते हैं। हमारे आपके लिए 3 ईश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शंकर ने कहा हमें भी आज्ञा लेनी पड़ती है, सब देवन में महादेव बड़े, फिर तुम्हारा देवता कौन है? और गोस्वामी जी ने लिखा, विधि हरि शंभु न चावन हारे, और तेऊ न जानत मरम। इनको भी यू नचाने वाला होगा। मेरे भाई बहन, आज सबने स्तुति की, आकाश से आकाशवाणी हुई, अयोध्या में अवतरण होगा, सबके सब चले आए। अयोध्या की कथा में प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शन करके। गोस्वामी जी ने लिखा है, अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य करते हैं, 3 रानियां हैं, लेकिन चौथापन आ गया है, लेकिन कोई संतान पैदा। ध्यान रखना, घर में सब कुछ भरा हो, अगर औलाद ना हो तो सब कुछ बेकार। और किसके लिए आदमी जीता है? किसके लिए आदमी कर रहा है? बुरा करे, भला करे, कुछ भी करे, औलाद के लिए कर रहा है। चाहे कैसे भी हो, बेटा कैसा भी हो, घर में वंश चल जाए। तो चिंता हुई महाराज दशरथ को। एक बार भूपति मन माही, भैया गलानी मोर सुत नाई। एक बार महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई। एक बार लड़का नाई है तो नाई है, भोजन नहीं है तो नहीं। गिलानी किस बात की? भैया गलानी मोरे सुत नाई।
ये नहीं हुआ भाई गलान मोरे लड़का नहीं, नहीं भाई गलान मेरे सुत और पुत्र में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुत्र मरने के बाद पिता को अग्नि दान करता है, पूनाम के नरक से छुटाता है, उसे पुत्र कहते हैं। और सुत वरदान से उपलब्धि होती है। जब ज्यादा दुख आया तो एक ही जीवन में द्वार आता है। मानव जीवन में 3 द्वार हैं। सबसे पहला है गुरुद्वार। गुरुद्वार से गुजर करके राजद्वार में प्रवेश करे और राजद्वार से गुजर करके प्रभु द्वार में प्रवेश करे। 3 दरवाजे आते हैं। गुरु के दरबार में जाकर के 3 चीजें मिलती हैं, सुखावधान, सावधान, समाधान। बहुत समय पहले की बात है, 1993 की। बदान स्टेशन के पास हमारे जो जसवंत सिंह चौहान साहब, इनके छोटे भाई शिवदत्त की ससुराल थी। नंगला राय के भी रिश्तेदारी है। सुजनीपुर गांव के पास धनपाल का नगरा। स्वामी नारदानंद जी ने यज्ञ कराया। मेरे एक लड़का था, पहला वाला बेटा मेरा खत्म हो गया, बीमारी से गुजर चुका था, थोड़ा दिमाग डिप्रेशन में था। वहां कथा कहने के लिए गए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान गाय वाले बाबा कथा में पधारे। चौहान साहब ने हमसे कहा ये सिद्ध पुरुष हुए हैं। तो हम तो उजड्डा आदमी, हमने की सिद्ध पुरुष हुए अपने घर के, हमें कहा लीबे। गुरुजी सड़क पर खड़े और हमने यहाँ बात की देख करके। गुरुजी आए, मंच के पास बैठे, बोले ऐसो पंडित को हतो जो हमें गारी दे। तो हमने की नारायण हम ही आते। अच्छा तुमने देखी नहीं बाबा? हमने की मावा निरे देखे, निरे यज्ञ में बैठ गए और हमने गुरुजी गाई आंख करी और जाने का गुरुजी ने कर दिया। 3.5 घंटे कथा बंद करने के बाद, कथा जब बंद की, मैं गुरुजी भगवान के चरणों में बैठ गया। बोले तुम ज्यादा गुस्से लो। हमने की सूखे हैं महाराज, क्या करें अब मारे धारे। तो बोले हमने तुम्हारा घर देख लिया है, हम तुम्हारे गांव चितायन हो आए। हमने की नारायण तो मियन बैठे। बोले अभी 1 मिनट में देख लो। हमने कैसे? बोले तुम्हारी घरवाली ऐसी, तुम्हारे आंगन में कुआं है, घबराओ मत। हमने की बेटा खत्म हो गया। तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, सोमवार का दिन होगा, 30 अगस्त होगा और सन 1993 में, पुरानी बात है ये, 93 में तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा। 89 में जब हम कथा कहने के लिए धनपाल नगला गए, हमने की तुम्हारी जैसे जाने कितने बाबा देखे। मन में कई डर के मारे थोड़ू कर, भाई हम जीव हैं, हम तो परीक्षा करते। शिष्य मजबूत होना चाहिए, बारंबार समीक्षा करे, प्रतीक्षा करे और परीक्षा करे। ऐसे न करो परीक्षा, पहले समीक्षा कर लो ढंग से। भैया हुआ यही, 3 साल के बाद जब 93 में वही दिन आया, सोमवार का जो समय दिया था, ये दीपक मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे वंश में पदार्पण हुआ। गुरुजी आए, मैंने कहा नारायण। फिर गुरुजी हमको ले गए। फिर तो अंतर मन में गुरुजी के लिए अगाध श्रद्धा। उसी दिन से हमने अपना जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। 22 साल तक गुरुजी का स्वभाव इतना कठोर कि तो बड़ो सेठ हो चाहे कोई हो, 2 मिनट में अलग ठाड़ो। काय सिद्ध पुरुष तो सिद्ध पुरुष, महापुरुष तो महापुरुष। रोगियों का ढेर, कैंसर के मरीज, कई बीमारी वाले लोग, भीड़ लगी रहती थी। 22.5 साल तक गुरुजी का सानिध्य मिला। गुरुजी ने क्या दिया, क्या सिखाया? हमने गुरुजी से कहा गुरुजी अब हमारा भी समय सन्निकट है, थोड़ा समय जितना जीवन है। गुरुजी, हमने कहा गुरुजी एक ही उत्कंठा रह गई, ये दीपक थोड़ा जो मेरा काम है, मेरा काम ये संभाल ले। जो मांगे, गाड़ी मांगे हम गाड़ी दे देंगे, बस इतनी कृपा करो, इसको आप अपने साथ रखो। हम गुरुजी से कहते गुरुजी तुम बूढ़े हते, हम जवान हते, तुम्हारी बूढ़े दांत हते हमारे, तब हम खाते हैं। अब हम बूढ़े और तुम जवान, अंतर बदल गए न बदल गए? तो एक जन्म से दूसरे जन्म में गुरु का पदार्पण हो गया। ये भैया है छोटा गुरुजी का,
मैया सुबोध हमारे शुक्ला जी ने, माता जी ने गोद ले रखा है दोनों, बड़ा सा कृपा हुई गुरु की। ये छोटा भैया, ये परिवार, तो हम कह रहे तुम और दीपक विशाल, ये सब लोग इकट्ठे हो जाओ, बराबर के हो जाओगे, गुरु जी का प्यार मिलेगा, तुम्हारा भी जीवन सुधर जाएगा। अपनी तो कट गई, रमते राम फकी जाने डबुआ कब फूट जाए, कोई भरोसा नहीं है साहब। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आज जीवन सुधर जाए, और दुनिया में किसके लिए रोए, औलाद के लिए, चाहे अच्छी हो, चाहे भली हो, चाहे बुरी हो। आजकल कलयुग में पुत्र नहीं है, कलयुग में को है, लड़के। कलयुग में पुत्र कहोगे तो पूछो तुम्हारे कितने हैं, बोले हमारे 4 लड़का। 4 लड़का, सबके लड़का है। और लड़कन को मतलब जान, लड़के अम्मा दद्दा ने लड़के पैदा किए हैं, इसीलिए उनके नाम है लड़के। ताई सुबह लड़ाई थी पैदा भाई ना, 2 अम्मा इकट्ठी भाई भागवत में। एक अम्मा ने पूछी, जी तुम्हारे क्या लला, उनने की हमारे 2, उनने की तुम्हारे, उनने की हमारे 4, उन्हें तुम्हारो घर वारो हुई है, उनने की हमारे एक मिलिट्री में, एक पुलिस में, उनने की तुम्हारे घर में 2 लाख आओ तो है, ऊपर ते कमाई कुछ हो जात है। उनने की जब बताओ तुम्हारी लला काकत, तो 4 लड़कन वाली अम्मा ने खुपड़िया ठोंकी, कहा कहूँ जा करम की, और मेरे लड़का 4, 2 है सेंटर जेल में, और 2 हो गए फरार। देखो कैसे जमानो आओ, एक अम्मा एक बाप 6 लड़कन को पालते हैं, और 6 लड़का और 6 बहुएं और 16 नाती एक बूढ़ी टुकरिया को। बाऊ को बंटवारो है, बाऊ को बंटवारो। एक अम्मा की लड़का भाव बड़ा हुआ, माँ ने कहा बेटा हमारी सुन ले। उन्होंने कहा सुनो अम्मा, तुमने कर क्या दो हमारे लिए। उन्होंने की लला हमने 9 महीना तुम्हें पीठ में धरू। बोले चलो हम तुम्हें घर किराए पे लाएंगे, तुम 9 साल बनी रही हो। कलयुग के लड़का तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा ठीक बेटा कोई बात नहीं, ऐसो करो तुम मेरे लिए 9 घंटा के लिए एक काम करो, 9 घंटा के लिए काम कर दे, हम तुम्हें खुशी कर दिए। बोले कब बताओ गुरुजी। अम्मा ने कही ठीक 9 घंटा के लिए काम करे। बोले हाँ। अम्मा ने 2 ईंटें लाई और बागे पेट में बांध दी, कस दई अंगोछा में। अब 2 ईंटें पेट में कसी सु दरोगा जी सो बनो ऐसो ठाड़ो, न बैठबे को, न उठबे को, न खेबे को, 4 घंटा में फंसू कर डारेगो। अब जब 5 घंटा, फिर 6 घंटा, मोह सूखन लगो 7 घंटा। 9 घंटा में जब ईंटें छोड़ी गई, लला कैसो लगो अम्मा। 9 घंटा में दम निकल गई, दम घुटी जाती। ऐसी लला तुम 9 घंटा में अफर गई, हमने तुम्हें 9 महीने जब पीठ में धरू, पीठ में तुम्हारी लातें खाई, गुमूतन की करी, और तुम ऐसे करते हो। अरे साहब ये परिवार के बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, कहां जाएंगे। रामायण तुम्हारे घर में रखी है,
इस बूढ़ी रामायण को, बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को पानी देना, ढंग से रोटी देना, इनकी सेवा से ही तुम्हें परमात्मा का द्वार मिलेगा। और घर के ये देवता रूठ गए तो तुम चाहे गंगा नहाइयो चाहे यमुना नहाइयो, खोपड़िया ठोंक ठोंक के मर जाइयो, कल्याण होने वाला। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, ये लोग चले जाए मरने के बाद, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, और जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। और नदिया जब से गई छोड़ के सूने हुए किनारे, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा घर में कितना काम करती है, तुम्हारे बच्चों को खिलाती है, दाई बन करके दरवाजे पर बैठी रहती है, चौकीदार बन करके तुम्हारे कपड़े धोती है, नौकरानी बन के, बदले में क्या देते हो? 2 रोटियां। और मां मर जाए, अब कपड़ा धोवे वाली लगाओ, लला खिलावे वाली लगाओ, रोटी बनावे वाली लगाओ। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, जाने कहाँ चले जाते हैं ये किस्मत के मारे। पाप गठरिया सर पर रख कर कब तक ढोगे, और जिसको जितना प्यार करोगे उतना रो। अच्छा एक बात बताओ, मातारी बाप को बिटियां ज्यादा चाहती कि लड़का? ईमानदारी से हाथ उठाओ, अब बताओ ना, मुंह तो जाने। बिटिया ज्यादा चाहती कि लड़का? बिटिया। और संपत्ति किने देत? जो ठुका लठ लठ लगा ना, और मोने को देखो, बड़ा भाग्य होता है तब तुम्हारे घर में बहनें, बिटियां, बुआ तुम्हारे भाग्य से चल करके आती है। अच्छा एक बात तो, भौजाई घरे बैठी, भैया भौजाई घरे बैठी, और देवज को बहन चली, भले न हो रोपा करके बर्फी बना के झोरा में धर के, बसन में देखी हुए कितनी भीड़ होती, पिसी ठाड़ी बिचारी बर्फी पूरी पिचर गई। और संजा को लेके आई, मैं खुद नहीं खाया, मेरा भैया जब तक नहीं खाएगा तब तक मैं खा नहीं सकती। चौक बनाओ, भैया के भौजाई के टीका लगाओ, बर्फी खवाई, और तुमने चलती भी ना एक धुतिया दे दी तो कलंका दे दे ही क्या सकते हो? अरे भैया ऐसा नहीं हो। बहू बेटी तुम्हारे घर में जब भी आएगी, बहन भांजे ये आते हैं तो तुम्हारे भाग्य से आते हैं। अगर तुमने इन्हें देख करके मुंह फुलाया, इनके जाते आने से खुश नहीं हुए और जाने से तुम खुशी हुए, तो तुम समझ लेना तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाएगी। गरई में पूजा है, गरई में पतरन में लगे, पतरन में घुपड़ियां फोरा फोर। यह ते और धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। सास ससुर की पूजा पहले है, बोले कछु नहीं, पति की पूजा है, और कछु नहीं, सबकी करो। घर में जो है सास ससुर ये तुम्हारे मंदिर है। अगर इन मंदिरों में तुम्हारे ये मंदिर न होते तो इसमें बैठा हुआ भगवान तुम्हारा पति नहीं होता। मेरे भाई बहन, संतान के लिए दुख है, सुख के लिए गुरु दरबार में गए, गुरु जी के चरणों में वंदना की। राजा दशरथ को दुखी देखा तो गुरुजी ने कहा, राजन दुखी क्यों हो? कहे महाराज 4 पन बीत गए हैं, मेरे कोई सुत नहीं हुआ है। तो गुरुजी ने भी कह दिया, धरऊ धीर हुई सुत 4। कितने होंगे? 4, एक एक पद का 1। क्यों? भैया गलाने मोरे सुत, सुत के लिए गिलानी हुई थी। और गुरुजी ने क्या कहा? धरऊ धीर हुई
सुतचारी। ये गुरु शिष्य की बात है। अंतर मन की जो बात गुरु हजारों कोस बैठ करके पढ़ ले, शिष्य के ऊपर आई हुई आपत्ति को टाल दे। 4 पुत्रों का वरदान मिला, लेकिन राजेंद्र इसके लिए तुम्हें एक कर्म करना पड़ेगा। कहें क्या? पुत्रेष्ठ यज्ञ के कर्मकांड के महान ज्ञाता श्रृंगी ऋषि, उनके द्वारा बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ की जाएगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। और महाराज, पुत्रेष्ठ यज्ञ का नियम है, यजमान की पत्नी सपत्नीक जब तक नहीं बैठेंगे तब तक यज्ञ पूरा होने वाला। देखो, श्रीमान जी पूजा कर रहे, घरवाली करे चाहे न करे आदो मिल जाए, और श्रीमती जी पूजा करे सिंगट्टा मिलवे वालों ना। ध्यान रखना। तो ये धर्म पत्नी यज्ञ में राजा रानी को बिठाया है, लेकिन गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, भगति सहेती मुनि आहुत दीने, भगति सहेती प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहेती मुनि आहुत दीने, के सहित मुनियों ने आहुति लगाई कि राजा दशरथ जी को क्या यज्ञ में नहीं बिठाया गया? मुनियों ने आहुति क्यों दी? भगत सहित मुनि आहुत दीने। कहे राजा दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं था। कि चक्रवर्ती सम्राट पुत्रेष्ठ यज्ञ का नियम है, जिसके संतान नहीं होती है, पुत्रेष्ठ यज्ञ में बैठने के लिए 1 साल गाय को पंडित आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार में वालों ने लिखा है, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए 1 साल गौ को जौ खिलाए, और गाय जब जौ गोबर करे तो उन जौओं को गोबर से निकाल के गौमूत्र में धो करके छान करके पीस करके गाय के मट्ठे से 1 साल तक उस जौ की रोटी बना करके खाए, शरीर की शुद्धि होगी, तब पुत्रेष्ठ यज्ञ में बैठने का अधिकार होगा। और आजकल लोग कहते हैं, लोग सवेरे पौआ पिए संजा उठर्रा पिए तो यज्ञ कर रहे बैठे। कल तो महाराज थोड़ी देर के बाद ये प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद चारों रानियों को दिया। चारों रानियां, महाराज तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय आने पर महाराज कहते हैं, महाराज दशरथ के पास खबर पहुंची तो दशरथ जी कौशल्या जी से मिलने के लिए गए। कौशल्या अपने बेटे को राम बनाने में लगी, ध्यान में मग्न थी। जब बेटा गर्भ में हो तो मां को कठिन साधना करनी चाहिए, अच्छे चित्र लगाने चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर गर्भ के ऊपर पड़ता है। इसलिए माता को सात्विक वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, ये सारा साधन करना चाहिए। आज मेरे भाई बहन, मैया ने दशरथ जी को प्रणाम किया, नाथ आप कब आए हो? तो कहा मैं तो काफी देर से खड़ा था। कौशल्या जी ने कहा, महाराज मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, जब तक मेरी कोख से ये बेटा पैदा न हो तब तक मेरी पूजा में हस्तक्षेप न करें। मैं अपने बेटे को राम बनाने में लगी हूँ। मेरे भाई बहन, धीरे धीरे समय आता है, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजत हरिप्रीता। अभिजत नक्षत्र में
भगवान का प्राकट्य होता है। काले काले बादल, बादलों ने कहा मेरे रंग के भगवान आएंगे, सबसे पहले मैं राम का दर्शन करूंगा। सूर्य ने कहा मेरी वंश परंपरा में राम आएंगे, पहले मैं दर्शन करूंगा। दोनों में लड़ाई होने लगी तो पवन देवता ने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले हम इसलिए लड़ रहे हैं, ये कहते हम देखेंगे पहले, ये कहते हम देखेंगे। तो पवन देवता ने कहा 1 मिनट बादल रहेगा, 1 मिनट सूर्य रहेगा, जाके शाम में पैदा हो जाए। तो क्या हुआ? मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज चैत्र के महीने में नवमी तिथि को 3 अंश से जानकी लीन तहा अवतार। वेदमती और रुक्मिणी सीता शक्ति अपार। भरत गरुड़ के अंश है, शेष लखन से जान। चक्र सुदर्शन से प्रगटे रिपुसूदन भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतरण हो रहा है और अवतरण होने के बाद अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई, घर घर बधाई बजने लगी। और जियायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मची गो। सरकार पधारे हुए हैं, तालियों की सेवा करते हुए राम जी का स्वागत करेंगे। जय कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गए। जय कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गए। राजा रानी खुशियां मनावे, राजा रानी खुशियां मनावे। चुन चुन के अब मोहरे लुटावे, चुन चुन के अब मोहरे लुटावे। रानी लुटाए रही छल्ला, मोहल्ला हल्ला से मची गई। जय कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गई। कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मची गई। जय कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गई। काऊ के लड़का पैदा हो उनके घर में खुशी, लेकिन काऊ काऊ के पिलानन का ठटकी। दुख किसे है? देवता लोग अब खुशियां मनावे, देवता लोग अब खुशियां मनावे। देवता लोग अब खुशियां मनावे, देवता लोग अब खुशियां मनावे। खुशियां मनावे अब खुशियां मनावे, खुशियां मनावे अब खुशियां मनावे। रावण को निकरे थे गल्ला, मोहल्ला हल्ला से मची गई। रावण को निकरे थे गल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गई। जय कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मची गई। जय कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गई। रामचंद्र भगवान जय हो। देखिए
आज कथा का 5वां दिन है। कल भगवान कृष्ण का अवतरण होगा और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण में सुंदर सी बधाई होगी। भगवान कृष्ण के लिए माखन मिश्री कल माताएं लेकर के आएगी और आज झांकी भी आ गई है, तो झांकी का भी आनंद लें। बुला के लिया आज तो झांकी का आनंद लें और इस कथा के भंडारे में दान आया है 1 टीन डालडा का श्री मनोज त्रिपाठी जी चिताएं, 1 बोरी चीनी श्रीमती आशा चौहान ओमपाल जीजा जी, 1001 रुपए श्री रामदीन बाथम चिताएं, 501 रुपया बैजनाथ बाथम और 2000 रुपए ये नंगला राय से ठाकुर स्वर्गीय रमेश चंद्र जी की बधू सेक्रेटरी साहब की बहू, उन्होंने 2000 रुपए भागवत के भंडारे में दान दिया है। 1 टीन किसी का और आया है तो भैया आकर के अपने नाम अंकित करा दें। और जो भी भंडारा है हमारा ये नगर यज्ञ होगी, पूरे गांव में चुलिया न्योता होगा, क्षेत्र में सब जगह घर घर से निमंत्रण होगा। आप सब लोग यथोचित जिससे जैसा बने 1 टीन और 501 रुपए ये बैजनाथ बाथम के द्वारा मिले हुए हैं। भैया देखो हमारे समाज की गरिमा, मोहल्ला की गरिमा, हमारे चितान गांव की गरिमा, सब एकता, क्षेत्रीय जनता दूर दूर से, दिल्ली से, हरियाणा से, कहां से, दिव्यापुर से हमारे गुरु भाई आते हैं, गुरु महाराज आए हुए। आप सब लोग मिलकर के सहयोग करके भंडारे में कितना भीड़ होती है, हजारों की भीड़, आप सब लोगों का ये अगाध मेहनत है। आप सब लोग यथोचित दूध मट्ठा जिनके यहाँ हो मट्ठा की तैयारी करें। भंडारा विशाल होगा, 19 तारीख को इस कथा का विशाल भंडारे का आयोजन होगा। और अब झांकी निकलने वाली है 2 मर्तबा 1 टीन हमारी ये जो मुन्ना भैया की शशि हीरा जी उन्होंने दिया है, और 1 बोरी चीनी जो छोटी बहन शालिनी जी हैं पन्ना उन्होंने दिया हुआ है। भगवान से कामना करते हैं इस व्यास गीत फांसी गादी से भगवान सबको सुखी बनाए रखे और इसी प्रकार से जैसा भी ठाकुर की कृपा बनी रहे। आओ 2 मर्तबा नाम और उसके बाद फिर झांकी। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी ठाकुर जी के कितने दीवाने हाथ उठाए, तो ठाकुर जी के खाटू श्याम के ठाकुर के दोनों हाथ और इन हाथों को लेके दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया
ताली सेवा कोई थोड़ी हाथ उठा के ताली। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। 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 रंग दुनिया के सारे रंग गई रंग में। रंग दुनिया के रंग गई रंग में। तुम्हें बना के मथुरा तुम्हें बना के मथुरा खुद बरसाना बना लिया बनवारी है बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में मस्ताना बना दिया। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रह करके बेघर हो गई। तुम समा बना के रंग को तुम समा बना के रंग मुझको बनवाना दिया। मेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। और ये जो बच्चे किनारे खड़े हुए तिवारी जी स्पीकर के पास दूर हट जाए, इनको हटाइएगा किसी के सर पे न गिरे। ये बच्चे जो पीछे खड़े हुए उस स्पीकर से दूर हट जाए, चोट लग जाएगी सर में किसी के गिर करके। कहा है झांकी वाले भैया थोड़ा रास्ता दे दे। सावधानी से थोड़ा रास्ता दे। सुंदर सी जाके देखें आप झांक झांक कर जाके। आइए सभी भाग अपने अपने